बिहार में सरकारी अफसर और कर्मचारी लोक सेवा के अधिकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य के किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी अफसर रिश्वत लेने के लिए पंचायत स्तर तक स्थानीय गुंडे बहाल कर लेते हैं। ये गुंडे धौंस के साथ प्रखंड कार्यालयों में बैठते हैं और रिश्वत वसूलते हैं। ये आरोप है पटना के दनियावां प्रखंड के लोगों का। सोमवार को दनियावां प्रखंड के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोग प्रखंड कार्यालय के पास एक खेत में धरना पर बैठ गए। लोगों का आरोप था कि दनियावां प्रखंड कार्यालय में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता। जमीन का दाखिल खारिज कराना हो या इंदिरा आवास योजना का लाभ लेना हो, शौचालय की राशि लेनी हो या फिर आय या जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, हर काम के लिए रिश्वत की राशि बंधी हुई है और बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा। जरा सुनिए सुनीता देवी को, जो कह रही हैं कि कैसे 4 बहनों ने एक साथ दाखिल खारिज का आवेदन दिया। तमाम कागजात देने के बावजूद इनका काम नहीं हुआ। बाद में दाखिल खारिज के लिए उन्हें 60,000 रुपये अलग से देने पड़े, फिर भी इनका काम नहीं हुआ। सालों से हम दौड़ रहे हैं, फिर भी नहीं अभी तक के पता है। और कर्मचारी बोल रहे हैं कि हम कर्मचारी हैं, लेकिन वो मिथिलेश कुमार थे और वो कोई सीईओ थे जो पहले में प्रभार में थे। 1.5 लाख रुपया डिमांड हुआ था, 60,000 रुपया दिए हुए हैं। ये किसी एक सुनीता देवी की ही कहानी नहीं है। हैरान करने वाली बात है कि अगर आप रिश्वतखोरी की शिकायत उच्च अधिकारियों को करते हैं तो आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ये जो कहानी हम कह रहे हैं ये अमरजीत सिंह की है। अमरजीत सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने सारे कागजात जमा कर दिए और पर्याप्त समय भी दिया, तब भी उनका दाखिल खारिज का काम नहीं हुआ। तब उन्होंने अंचल विकास पदाधिकारी से सवाल जवाब किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके ऊपर हरिजन एक्ट यानी अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न कानून के तहत मुकदमा कर दिया गया और उन्हें जमानत लेने में 35,000 रुपये खर्च करने पड़े। अगर सरकार किसी विषय को चिंताधारा में लेती है तो आप लोग तो सरकार को थोड़ा बचा करके चल रहे हैं। लग रहा है कि केवल बीडीओ और सीओ स्तर की बात है, हम लोग इनको ही पकड़ना चाहेंगे। लेकिन जो समस्या सरकार अपने ध्यान में लेती है और उसके खिलाफ कोई बात कहती है, जैसे भ्रष्टाचार का मामला, तो उसमें जो होता है उस पर जरा ध्यान दीजिए। होता यही है कि कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। यहाँ सरकार जिस तरह से काम करती है कि सांप भी बच जाए और लाठी भी चमकती रहे। दनियावां प्रखंड मुख्यालय के सामने दिन भर इस प्रदर्शन का आयोजन इस इलाके के प्रभावशाली संगठन लोक संघर्ष समिति की ओर से किया गया था। लोक संघर्ष समिति के नेता देव कुमार सिंह 1974 आंदोलन के समय से ही पटना के देहाती इलाके का नेतृत्व करते आ रहे हैं और जनता में इनकी बड़ी इज्जत है। तो एक बार फिर देव कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाया है। जनता एक बार फिर उनके साथ खड़ी दिख रही है। सरकार ने लोक सेवाओं के अधिकार को बनाया है। लोक सेवाओं के अधिकार में कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम में आवेदन देने के 15 से 30 दिन के अंदर उसका निष्पादन होना चाहिए। आप कार्यालयों में देखेंगे कि निष्पादन तो दूर, वर्षों तक उसका निष्पादन नहीं होता है। जो लोग पैसा दे पाते हैं उनका दाखिल खारिज, परिमार्जन, ऑनलाइन रसीद, एलपीसी आदि आदि सब बन जाते हैं, लेकिन जो पैसे नहीं दे पाते हैं उनकी स्थिति उसी ढंग से पेंडिंग लंबित रह जाती है। प्रखंड कार्यालयों में भी वही हाल है। बताते चले कि दनियावां पटना से बिल्कुल सटा हुआ एक प्रखंड है जो हाल ही में फतुहा से अलग होकर बना है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के बावजूद विकास की हवा इस प्रखंड तक अब तक नहीं पहुंची है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी बरसों इंतजार करना पड़ता है। सोमवार को लोग इस बात पर अड़ गए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी खुद आए और उनकी बात सुने। घंटों प्रदर्शन करने के बाद बीडीओ साहब की नींद खुली तो वह धरना स्थल पर पहुंचे। बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि कोई घूस मांगे तो हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन साहब ने यह नहीं बताया कि उनके अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का जो सिस्टम तैयार किया है उसको वो कैसे तोड़ेंगे भी कि नहीं। कुमारी से अनुरोध करेंगे कि जो भी ज्ञापन है
वो हमको सौंप दें। जो भी हमसे संबंधित होगा उसका निराकरण हम करेंगे, और जो भी अंचल से संबंधित होगा हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, आगे उन तक पहुंचा देंगे। बाकी हम उनसे अनुरोध भी कर लेंगे आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि जो समस्याएं निराकरण योग्य हैं उसका यथाशीघ्र निराकरण करा दिया जाए। धन्यवाद। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल तो राज्य के मुखिया नीतीश कुमार से है, क्योंकि दनियावा के लोग अपने आप को नीतीश के इलाके का ही मानते हैं। तो नीतीश जी से ये सवाल है कि लोक सेवा का अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन ये अधिकार लोगों को कैसे मिले, इसकी मॉनिटरिंग का कोई इंतज़ाम आपने क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि सीएम साहब की राजधानी के नाक के नीचे घूसखोरी का जंजाल फल फूल रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है, और सीएम साहब को यह पता भी नहीं, यह बात तो पचती नहीं। तो सीएम साहब आप क्या कर रहे हैं, आप भी बताइए। विमर्श न्यूज़, पटना।